क्या है? सबसे पहले तो मुझे इस पे नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें जो, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज़ के फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीज़ें करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ पता नहीं, हमें इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है सेविंग अकाउंट के जैसा? देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट्स और बिजनेस के लिए होता है, जिसपे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसके वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूँ तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट। ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग की यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी, डिजिटल मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? अब बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम। मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है, बट नहीं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कह रहे कहाँ रखना है, कहना बैंक में रख दो, मतलब कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें। ज्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो एसबीआई से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम। 2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2700 रुपए आपको अप्रोक्स, या 3000 भी अप्रोक्स ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1,02,700 रुपए आपका। और ये आपने मेंटेन करके रखा तो एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम 1 सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है। अगर मिलता भी है वो कब मिलता है, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है? सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है। कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप आईडीएफसी को ले सकते हैं। आईडीएफसी मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है। 7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 7% के आसपास पर एनम। और हाँ, ये है 2.7, मतलब 3% के आसपास। हाँ सर, देखिए बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। मतलब इसका रीजन क्यों, मैं एसबीआई में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। LIC में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। LIC तो LIC है, मतलब
आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल ठीक है। उस वजह से उसका रेट फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स। पर उसका फर्क ये पड़ता है एसबीआई ने इसमें अभी कुछ साल पहले एचडीएफसी भी इसी प्रकार की झेलना पड़ा था, यस बैंक हो गया। बिल्कुल। पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट एक ना एक अकाउंट अगर होगा ही एसबीआई में। हाँ, मतलब मोस्टली लोगों के सभी के एसबीआई में अकाउंट होगा। हाँ, एसबीआई वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर एसबीआई में अकाउंट होगा। एसबीआई में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे आईडी की अगर बात करूं, ईमेल आईडी की, तो जितने भी लोग होंगे चाहे आपकी ईमेल आईडी किसी में भी हो, मुझे लगता है कि जीमेल आईडी तो जरूर होगा। बिल्कुल। चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक जीमेल की आईडी होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक एसबीआई शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरे बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो एसबीआई में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, एसबीआई में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप आईडीएफसी को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं 7% के आसपास। 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे एफडी में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसे दे। आरबीएल भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो अप्रोक्स 7% के आसपास 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी है। सर्विस भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, तो यूजर को हम यहाँ दे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। दो तीन चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी ओटीपी दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। सर सेविंग से जैसा सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, सैलरी वाले का अलग होता है। बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसा मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन्स में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, एटीएम की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क, सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर। बिल्कुल है ना। मतलब मेरे ख्याल से 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। हाँ। अब उसके बाद आरडी अकाउंट है सर। आरडी क्या होता है? आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं। हाँ। वो भी एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। हमारे उसमें हर मंथ कुछ पैसा जमा होता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से, वो 5-6%, 7%। आरडी एसबीआई में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है? आरडी का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब आरडी का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, एसआईपी टाइप का, सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है।
आरडी का सेविंग उसका अकाउंट, इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब आरडी में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सबको, मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में आरडी खोलनी है, मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है, तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल, आरडी बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की आरडी अकाउंट खोलना है, और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट का क्रेडिट हो गया, और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और आरडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, आरडी हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में एफडी है सर। एफडी है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, एफडी के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, एफडी नंबर ऑफ टाइप्स की एफडी होती है। जैसे एफडी, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके, टैक्स सर्वर करके एफडी आती है, उस एफडी में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर एफडी 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। अच्छा, ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता क्या है, टैक्स होता क्या है, और फिर पर वो बैंक टीडीएस काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है, पता ही नहीं होता है। हम मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता, ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है, उस पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो आपको, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये एफडी का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की आरडी आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की एफडीज आती हैं। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट का कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में, एक ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज, ठीक है, और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है, तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ, तो मुझे वो पैसा मेरा 1 लाख का 1,02,700 रुपए हो जाएगा। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता, क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर। अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक। हाँ, तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा? तो स्वेपिंग में क्या रहता है, इसको बोलते क्या है? स्वेप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। आरडी ही एफडी ही बनती है वो। अच्छा, ऑटो स्वेप होता है, ऑटो एफडी बन जाती है। पर वो आरडी एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, हाँ, वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो, तब तब उस पैसे की आप एफडी बना दीजिए। ओके, उसका ड्यूरेशन नहीं बोला? नहीं, आप एफडी अमाउंट का वो एफडी बन जाएगी 1 ईयर की। ओके, पर वो ब्रेकेबल होती है। हाँ, वो कभी ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट, मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है, तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका कि 20,000 के ऊपर आप एफडी बना देना। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की एफडी बन गई। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की एफडी बन चुकी है। ठीक है, तब नंबर ऑफ एफडी बढ़ चुके हैं मेरे खाते में। ठीक है, अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। मैं एटीएम गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे, बिल्कुल पैसे निकल जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। सपोज वो एफडी 20,000 की थी, आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, तो उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है यार, ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है, और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है।
पर ये अच्छी स्कीम, हाँ बिल्कुल, अच्छा चीज है, हम कर थोड़ा सकते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर सकते मतलब अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे जी, एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो, एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसे उसमें कर सकते हैं, रिटर्न का क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले आप सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बात मैं बता देता हूँ आपको। हम आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आपको सबसे बड़ा एग्जांपल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। हाँ। तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, हाँ, तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे 120। पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। हाँ। मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, हाँ, पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन है क्या? हमारे देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं, हाँ, जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, हाँ, तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं इतनी। मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा, हाँ, उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। ओके, तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है? 2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2%, 3% का। 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ, और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये बैंक का इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही है। बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है, पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा, वो तो अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर, जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है, मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आपकी, जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है, उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, मुझे 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना? 1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है, ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर, और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है कि जो फाइनेंशियली जितने भी चीजें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, आरडी एफडी नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज्यादा पैसे देगा, बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, एफडी, सेविंग, आरडी, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है।
एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था। शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे बेल आइकन का बटन वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक क्या है सबसे पहले तुम? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें जो, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज के फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीजें हो वो सारी चीजें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीजें करते हैं ना, बहुत सारी चीजों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज पता नहीं, हमें इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है, सेविंग अकाउंट के जैसा? देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट्स और बिजनेस के लिए होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसके वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूं तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग की यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी, आप मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? अब बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम। मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कहाँ रखना है, कहना बैंक में रख दो, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें। ज्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो SBI से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम, 2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2700 रुपए आपको अप्रोक्स, या 3000 भी अप्रोक्स ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1,02,700 रुपए आपका। और ये आपने मेंटेन करके रखा तो एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम 1 सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है। अगर मिलता भी है वो कब कब मिलता है, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है? सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है। कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप IDFC को ले सकते हैं।
IDFC मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 7% के पर आसपास पर एनम, और हाँ। ये है 2.7 मतलब 3% के आसपास। हाँ सर देखिए, बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। अच्छा, इसका रीजन क्यों है? मैं SBI में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। LIC में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। LIC तो LIC है, मतलब आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे RBI ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल ठीक है, तो अब फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते हो। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स, पर उसका फर्क ये पड़ता है SBI ने इसमें अभी कुछ साल पहले HDFC पे इसी प्रकार की झेलना पड़ा था, यस बैंक हो गया। बिल्कुल, पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट, एक ना एक अकाउंट अगर होगा ही SBI में। हाँ, मतलब मोस्टली लोगों के सभी के SBI में अकाउंट होगा। हाँ, SBI वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं, या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर SBI में अकाउंट होगा। SBI में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे ID की अगर बात करूं, ईमेल ID की, तो जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी ईमेल ID किसी में भी हो, मुझे लगता है कि Gmail ID तो जरूर होगा। बिल्कुल, चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक जीमेल की आईडी होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक SBI शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरे बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें, अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो SBI में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, SBI में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप IDFC को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं। 7% के आसपास, 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे FD में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसा दे। RBL भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, वो अप्रोक्स 7% के आसपास, 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है। हाँ, तो यूजर को हम यहाँ दे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है, तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। 2-3 चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी OTP दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। सर सेविंग से जैसा, सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, सैलरी वाले का अलग होता है। बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मेरा रिक्वायरमेंट है, जैसा मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन्स में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, ATM की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी लिमिट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क, सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर। बिल्कुल है ना, मतलब मेरे ख्याल से 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। हाँ। अब उसके बाद RD अकाउंट है सर। RD क्या होता है? RD रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं। हाँ। वो भी एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। हमारे उसमें हर मंथ
कुछ पैसा जमा होता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से, वो 5-6%, 7%। RD SBI में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है, RD का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब RD का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, SIP टाइप का, सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है। RD का सेविंग अकाउंट, उसका इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब RD में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सब मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में RD खोलनी है, मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है, तो मैंने एक RD अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल RD बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की RD अकाउंट खोलना है। और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट का क्रेडिट हो गया और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और RD में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, RD हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में FD है सर। FD है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, FD के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, FD नंबर ऑफ टाइप्स की FD होती है। जैसे FD, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके, टैक्स सर्वर करके FD आती है। उस FD में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर FD 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। अच्छा, ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। हमें टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता क्या है, टैक्स होता क्या है। पर वो बैंक TDS काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है, पता ही नहीं होता है। हम मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता, ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है। उस पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो होगा, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये FD का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की RD आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की FDs आती हैं। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट के कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में। एक ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा SBI में अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज, ठीक है। और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है, तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ तो मुझे वो पैसा मेरा 1,02,700 रुपए हो जाएगा। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता, क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर। अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक। हाँ, तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा? तो स्वेपिंग में क्या रहता है? इसको बोलते क्या है? स्वेप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। RD ही FD ही बनती है वो। अच्छा। ऑटो स्वेप होता है, ऑटो FD बन जाती है। पर वो RD एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो तब उस पैसे की आप FD बना दीजिए। ओके। उसका ड्यूरेशन नहीं बोला? नहीं, आप FD अमाउंट का वो FD बन जाएगी 1 ईयर की। ओके। पर वो ब्रेकेबल होती है। हाँ, वो कभी ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है, तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि 20,000 के ऊपर आप FD बना देना। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की FD बन गई। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की FD बन चुकी है, ठीक है। तब नंबर ऑफ FD बढ़ चुके हैं मेरे खाते में, ठीक है। अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। मैं ATM गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे? बिल्कुल, पैसे निकल जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। सपोज वो एफडी 20,000 की थी, आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, तो उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है यार, ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है। हाँ। और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। पर ये अच्छी स्कीम, हाँ बिल्कुल अच्छा चीज है, हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे जी, एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो, एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसा उसमें कर सकते हैं, रिटर्न का क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले आप सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बात मैं बता देता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है। ठीक है। आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आपको सबसे बड़ा एग्जांपल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। हाँ। तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, हाँ, तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे 120। पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। हाँ। मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, हाँ, पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन है क्या? हमारे देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं, हाँ, जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, हाँ, तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं। इतनी मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा हाँ, उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। ओके। तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है? 2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2%, 3% का। 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ, और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये बैंक का इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही है। बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है, पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा, वो तो अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है। मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आपकी, जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है, उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, मुझे 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना। 1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है, ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर, और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है कि जो फाइनेंशियली जितने भी चीजें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बिल्कुल। आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, RD FD नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज्यादा पैसे देगा।
बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, एफडी, सेविंग, आरडी, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था। शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे, बेल आइकन का बटन वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक क्या है सबसे पहले तुम इसमें? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें जो, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज के, फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीजें हो वो सारी चीजें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीजें करते हैं ना, बहुत सारी चीजों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज पता नहीं, हमें इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है सेविंग अकाउंट के जैसा? देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट्स और बिजनेस के लिए होता है, जिसपे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसके वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूं तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग की यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी, मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? अब बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम। मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कह रहे कहाँ रखना है, कहना बैंक में रख दो, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें। ज्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो एसबीआई से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम, 2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2700 रुपए आपको अप्रोक्स, या 3000 भी अप्रोक्स ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1,02,700 रुपए आपका। और ये आपने मेंटेन करके रखा तो एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम 1 सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है। अगर मिलता भी है वो कब कब मिलता है, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है?
सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है, कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप आईडीएफसी को ले सकते हैं, आईडीएफसी मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 7% के पर आसपास पर एनम, और हाँ। ये है 2.7 मतलब 3% के आसपास। हाँ सर, देखिए बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। मतलब इसका रीजन क्यों है मैं एसबीआई में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। LIC में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। LIC तो LIC है, मतलब आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल, ठीक है। तो अब फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते हो। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स। पर उसका फर्क ये पड़ता है, एसबीआई ने इसमें अभी कुछ साल पहले एचडीएफसी पे इसी प्रकार की झेलना पड़ा था। यस बैंक हो गया। बिल्कुल। पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट, एक ना एक अकाउंट अगर होगा ही एसबीआई में। हाँ, मतलब मोस्टली लोगों के सभी के एसबीआई में अकाउंट होगा। हाँ, एसबीआई वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं, या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर एसबीआई में अकाउंट होगा। एसबीआई में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे आईडी की अगर बात करूं, ईमेल आईडी की, तो जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी ईमेल आईडी किसी में भी हो, मुझे लगता है कि जीमेल आईडी तो जरूर होगा। बिल्कुल, चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक जीमेल की आईडी होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक एसबीआई शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरे बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें, अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो एसबीआई में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, एसबीआई में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप आईडीएफसी को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं। 7% के आसपास 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे एफडी में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसा दे। आरबीएल भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, वो अप्रोक्स 7% के आसपास 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी है। सर्विस भी अच्छी है। हाँ, तो यूजर को हम यहाँ थे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है, तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। 2-3 चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी ओटीपी दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। सर सेविंग से जैसा, सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, सैलरी वालों का अलग होता है। बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसा मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन्स में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, एटीएम की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी लिमिट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क, सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर। बिल्कुल है ना। मतलब मेरे ख्याल से 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। हाँ। अब उसके बाद आरडी अकाउंट है सर।
आरडी क्या होता है? आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं। हाँ। वो भी एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। हमारे उसमें हर मंथ कुछ पैसा जमा होता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से, वो 5-6%, 7%। आरडी एसबीआई में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है? आरडी का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब आरडी का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, एसआईपी टाइप का सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है। आरडी का सेविंग अकाउंट उसका इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब आरडी में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सपोज मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में आरडी खोलनी है, मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है, तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल आरडी बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की आरडी अकाउंट खोलना है। और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट का क्रेडिट हो गया और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और आरडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, आरडी हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में एफडी है सर। एफडी है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, एफडी के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, एफडी नंबर ऑफ टाइप्स की एफडी होती है। जैसे एफडी, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके टैक्स सर्वर करके एफडी आती है। उस एफडी में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर एफडी 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। हमें टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता क्या है? टैक्स होता क्या है? पर वो बैंक टीडीएस काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है। हम पता ही नहीं होता है। हम मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता। ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है। उससे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो आपको, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये एफडी का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की आरडी आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की एफडीज आती हैं। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट के कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में। एक ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज, ठीक है। और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है, तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ तो मुझे वो पैसा मेरा 1 लाख का 1,02,700 रुपए हो जाएगा। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर। अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक को। हाँ, तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा? तो स्वेपिंग में कह रहा था, इसको बोलते क्या है? स्वेप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। आरडी ही एफडी ही बनती है वो। अच्छा। ऑटो स्वेप होता है, ऑटो एफडी बन जाती है। पर वो आरडी एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, हाँ, वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो, तब तब उस पैसे की आप एफडी बना दीजिए। ओके, उसका ड्यूरेशन नहीं बोला? नहीं, आप एफडी अमाउंट का वो एफडी बन जाएगी 1 ईयर की। ओके, पर वो ब्रेकेबल होती है। हाँ, वो कभी ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है,
तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि 20,000 के ऊपर आप एफडी बना देना। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की एफडी बन गई। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की एफडी बन चुकी है। ठीक है, तब नंबर ऑफ एफडी बढ़ चुके हैं मेरे खाते में। ठीक है, अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। मैं एटीएम गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे, बिल्कुल पैसे निकल जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। सपोज वो एफडी 20,000 की थी, आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, तो उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है यार, ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है, और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। पर ये अच्छी स्कीम, हाँ बिल्कुल अच्छा चीज है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो अब यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे जी, एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो, एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसे उसमें कर सकते हैं, रिटर्न का क्या है उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले आप सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बात मैं बता देता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे 120। पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन है क्या? हमारे देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं, जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं इतनी। मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। ओके, तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है? 2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2%, 3% का। 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ, और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये बैंक का इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही है। बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है, पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा। वो तो अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है। मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आप कि जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है, उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, मुझे 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना? 1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है, ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर, और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है
कि जो फाइनेंशियली जितनी भी चीजें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, आरडी एफडी नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज्यादा पैसे देगा, बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, एफडी, सेविंग, आरडी, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था, शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीज हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे साथ। बेल आइकन का बटन सर वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक क्या है सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें जो, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज के फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीजें हो वो सारी चीजें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीजें करते हैं ना, बहुत सारी चीजों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज पता नहीं, हमें इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है, सेविंग अकाउंट के जैसा। देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसके वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूं तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, अब उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग की यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी, डिजिटल मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? अब बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम। मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कह रहे कहाँ रखना है, कहना बैंक में रख दो, मतलब कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें। ज्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो एसबीआई से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम, 2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2700 रुपए आपको अप्रोक्स, या 3000 भी अप्रोक्स ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1 लाख का 1,02,700 रुपए आपका। और ये आपने मेंटेन करके रखा
एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम एक सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिलता भी है वो कब कब मिलता है, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है? सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है। कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप आईडीएफसी को ले सकते हैं। आईडीएफसी मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है। 7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 7% के पर आसपास पर एनम, और हाँ। ये है 2.7 मतलब 3% के आसपास। हाँ सर, देखिए बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। मतलब इसका रीजन क्यों है? मैं एसबीआई में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। LIC में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। LIC तो LIC है, मतलब आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल, ठीक है। तो अब फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते हो। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स। पर उसका फर्क ये पड़ता है, एसबीआई ने इसमें अभी कुछ साल पहले एचडीएफसी भी इसी प्रकार की झेलना पड़ा था। यस बैंक हो गया। बिल्कुल। पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट, एक ना एक अकाउंट अगर होगा एसबीआई में। हाँ, मतलब मोस्टली लोगों के सभी के एसबीआई में अकाउंट होगा। हाँ, एसबीआई वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर एसबीआई में अकाउंट होगा। एसबीआई में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे आईडी की अगर बात करूं, ईमेल आईडी की, तो जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी ईमेल आईडी किसी में भी हो, मुझे लगता है कि जीमेल आईडी तो जरूर होगा। बिल्कुल, चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक जीमेल की आईडी होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक एसबीआई शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरे बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें, अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो एसबीआई में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, एसबीआई में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप आईडीएफसी को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं। 7% के आसपास 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे एफडी में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसे दे। आरबीएल भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, वो अप्रोक्स 7% के आसपास 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी हैं। सर्विस भी अच्छी है। हाँ, तो यूजर को हम यहाँ दे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है, तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। 2-3 चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी ओटीपी दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। सर सेविंग से जैसा, सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, सैलरी वाले का अलग होता है। बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे एनवायरमेंट है
हाँ, जैसा मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, एटीएम की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है एग्जैक्टली, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क, सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर। बिल्कुल है ना, मतलब मेरे ख्याल से 2 लाख 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। हाँ। अब उसके बाद आरडी अकाउंट है सर। आरडी क्या होता है? आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं। हाँ। वो भी एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। हमारे उसमें हर मंथ कुछ पैसा जमा होता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से, वो 5-6%, 7%। आरडी एसबीआई में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है? आरडी का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब आरडी का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, एसआईपी टाइप का सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है। आरडी का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब आरडी में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सपोज मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में आरडी खोलनी है। मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है, तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल आरडी बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की आरडी अकाउंट खोलना है। और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट का क्रेडिट हो गया और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और आरडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, आरडी हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में एफडी है सर। एफडी है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, एफडी के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, एफडी नंबर ऑफ टाइप्स की एफडी होती है। जैसे एफडी, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके टैक्स सर्वर करके एफडी आती है। उस एफडी में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर एफडी 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता है क्या है, टैक्स होता क्या है। पर वो बैंक टीडीएस काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है, पता ही नहीं होता है। हम मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता। ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है। उस पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो होगा, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये एफडी का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की आरडी आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की एफडीज आती हैं। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट के कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में। एक ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है। उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज, ठीक है। और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है, तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ तो मुझे वो पैसा मेरा 1 लाख का 1,02,700 रुपए हो जाएगा। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता, क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर। अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक को। हाँ, तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा? तो स्वेपिंग में कह रहा था, इसको बोलते क्या है? स्वेप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। आरडी ही एफडी ही बनती है वो। अच्छा। ऑटो स्वेप होता है, ऑटो एफडी बन जाती है। पर वो आरडी एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, हाँ। वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा।
मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो, तब तब उस पैसे की आप एफडी बना दीजिए। ओके, उसका ड्यूरेशन नहीं बोला? नहीं, आप एफडी अमाउंट का वो एफडी बन जाएगी 1 ईयर की। ओके, पर वो ब्रेकेबल होती है। हाँ, वो कभी ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है, तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि 20,000 के ऊपर आप एफडी बना देना। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की एफडी बन गई। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की एफडी बन चुकी है। ठीक है, तब नंबर ऑफ एफडी बढ़ चुके हैं मेरे खाते में। ठीक है, अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। मैं एटीएम गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे, बिल्कुल पैसे निकल जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। सपोज वो एफडी 20,000 की थी, आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, तो उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है यार, ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है, और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। पर ये अच्छी स्कीम, हाँ बिल्कुल अच्छा चीज है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे जी, एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो, एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसा उसमें कर सकते हैं, रिटर्न का क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले यहाँ पर सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बात मैं बता देता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आपको सबसे बड़ा एग्जांपल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे 120। पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन है क्या? हमारे देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं इतनी। मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है? 2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2%, 3% का। 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ। और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये बैंक का इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही है। बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है, पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा। वो तो अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है। मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आप कि जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है, उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, मुझे 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना?
1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है। हाँ। ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है कि जो फाइनेंशियली जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, RD FD नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज़्यादा पैसे देगा, बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, FD सेविंग, RD, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था, शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे साथ। बेल आइकन का बटन सर वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे, वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक क्या है सबसे पहले तुम इसमें? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें जो, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज़ के फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीज़ें करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ पता नहीं, हमें इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है सेविंग अकाउंट के जैसा? देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट और बिजनेस के लिए होता है, जिसपे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसकी वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूँ तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग की यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी, डिजिटल मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? अब बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम। मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कहाँ रखना है, बैंक में रख दो, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें। ज्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो SBI से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम
2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2700 रुपए आपको अप्रोक्स, या 3000 भी अप्रोक्स, ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1 लाख का 1,02,700 रुपए आपका, और ये आपने मेंटेन करके रखा तो एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम 1 सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिलता भी है वो कब कब मिलता है, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है? सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है, कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप आईडीएफसी को ले सकते हैं, आईडीएफसी मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 6.50-7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 7% के पर आसपास पर एनम। और हाँ, ये है 2.7 मतलब 3% के आसपास। हाँ सर देखिए, बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। मतलब इसका रीजन क्यों, मैं एसबीआई में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। एलआईसी में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। एलआईसी तो एलआईसी है, मतलब आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल ठीक है। अब फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते हो। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स, पर उसका फर्क ये पड़ता है एसबीआई ने इसमें अभी कुछ साल पहले एचडीएफसी पे इसी प्रकार की झेलना पड़ा था, यस बैंक हो गया। बिल्कुल। पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट, एक ना एक अकाउंट अगर हो गई एसबीआई में, हाँ मतलब मोस्टली लोगों के सभी के एसबीआई में अकाउंट होगा। हाँ, एसबीआई वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं, या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर एसबीआई में अकाउंट होगा। एसबीआई में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे आईडी की अगर बात करूं, ईमेल आईडी की, तो जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी ईमेल आईडी किसी में भी हो, मुझे लगता है कि जीमेल आईडी तो जरूर होगा। बिल्कुल, चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक जीमेल की आईडी होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक एसबीआई शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरे बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें, अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो एसबीआई में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, एसबीआई में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप आईडीएफसी को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं। 7% के आसपास 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे एफडी में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसे दे। आरबीएल भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, वो अप्रोक्स 7% के आसपास 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है अच्छी। हाँ, तो यूजर को हम यहाँ थे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है, तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। 2-3 चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी ओटीपी दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। सर सेविंग से जैसा, सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है।
सैलरी वाले का अलग होता है, बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, हाँ, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, एटीएम की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी लिमिट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क, सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर। बिल्कुल है ना, मतलब मेरे ख्याल से 2 लाख 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। हाँ। अब उसके बाद आरडी अकाउंट है सर। आरडी क्या होता है? आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं। हाँ। वो एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है हमारे। उसमें हर मंथ कुछ पैसा जमा होता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से, वो 5-6%, 7%। आरडी एसबीआई में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है? आरडी का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब आरडी का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, एसआईपी टाइप का, सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है। आरडी का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब आरडी में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सब, मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में आरडी खोलनी है, मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है, तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल आरडी, बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की आरडी अकाउंट खोलना है। और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट क्रेडिट हो गया और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और आरडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, आरडी हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में एफडी है सर। एफडी है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, एफडी के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, एफडी नंबर ऑफ टाइप्स की एफडी होती है। जैसे एफडी, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके, टैक्स सर्वर करके एफडी आती है। उस एफडी में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर एफडी 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। 5 साल हमें टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता है क्या है, टैक्स होता क्या है, पर वो बैंक टीडीएस काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है, पता ही नहीं होता है। हम मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता, ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है। उस पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो होगा, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये एफडी का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की आरडी आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की एफडीज आती हैं। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट का कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में। ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज, ठीक है। और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है, तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ तो मुझे वो पैसा मेरा 1,02,700 रुपए हो जाएगा। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता, क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर। अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक। हाँ, तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा? तो स्वेपिंग में क्या रहता है, इसको बोलते क्या है? स्वेप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। आरडी ही एफडी ही बनती है वो। अच्छा। ऑटो स्वेप होता है, ऑटो एफडी बन जाती है। पर वो आरडी एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर
हाँ। वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो, तब तब उस पैसे की आप एफडी बना दीजिए। ओके, उसका ड्यूरेशन नहीं बोला? नहीं, आप एफडी अमाउंट का वो एफडी बन जाएगी 1 ईयर की। ओके, पर वो ब्रेकेबल होती है। हाँ, वो कभी ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट, मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है, तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि 20,000 के ऊपर आप एफडी बना देना। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की एफडी बन गई। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की एफडी बन चुकी है। ठीक है, तब नंबर ऑफ एफडी बढ़ चुके हैं मेरे खाते में। ठीक है, अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। मैं एटीएम गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे, बिल्कुल पैसे निकल जाएंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। सपोज वो एफडी 20,000 की थी, आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है यार, ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है, और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। पर ये अच्छी स्कीम, हाँ बिल्कुल अच्छा चीज है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे जी, एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो, एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसे उसमें कर सकते हैं, रिटर्न का क्या है उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले आप सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बारे में बता देता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आपको सबसे बड़ा एग्जांपल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे 120। पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन है क्या? हमारे देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं, जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं इतनी। मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। ओके, तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है? 2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2%, 3% का। 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ, और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये बैंक का इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही है। क्योंकि बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है, पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा। वो तो अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है। मतलब फ्रेंकली बताऊं,
मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आप कि जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, मुझे 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना। 1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है, ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है कि जो फाइनेंशियली जितने भी चीजें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, RD FD नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज्यादा पैसे देगा, बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, FD सेविंग, RD, और इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था। शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे साथ। बेल आइकन का बटन तो वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक क्या है सबसे पहले तुम इसमें? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें जो, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज के, फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीजें हो वो सारी चीजें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीजें करते हैं ना, बहुत सारी चीजों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज पता नहीं हमें, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है, सेविंग अकाउंट के जैसा? देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए होता है, जिसपे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसके वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूं तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग की यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी, डिजिटल मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? अब बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम। मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कहाँ रखना है, कहना बैंक में रख दो, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें।
ज़्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो एसबीआई से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम, 2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2,700 रुपए आपको अप्रोक्स, या 3,000 भी अप्रोक्स ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1,02,700 रुपए आपका, और ये आपने मेंटेन करके रखा तो एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम एक सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिलता भी है वो कब कब मिलता है, ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है? सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है, कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप आईडीएफसी को ले सकते हैं, आईडीएफसी मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 7% के आसपास पर एनम, और हाँ, ये है 2.7 मतलब 3% के आसपास। हाँ सर, देखिए बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। मतलब इसका रीजन क्यों, मैं एसबीआई में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। एलआईसी में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। एलआईसी तो एलआईसी है, मतलब आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल, ठीक है। अब अब फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स। पर उसका फर्क ये पड़ता है, एसबीआई ने इसमें अभी कुछ साल पहले एचडीएफसी पे इसी प्रकार की झेलना पड़ा था, यस बैंक हो गया। बिल्कुल। पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट, एक ना एक अकाउंट अगर होगा ही एसबीआई में। हाँ, मतलब मोस्टली लोगों के सभी के एसबीआई में अकाउंट होगा। हाँ, एसबीआई वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं, या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर एसबीआई में अकाउंट होगा। एसबीआई में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे आईडी की अगर बात करूं, ईमेल आईडी की, तो जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी ईमेल आईडी किसी में भी हो, मुझे लगता है कि जीमेल आईडी तो जरूर होगा। बिल्कुल, चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक जीमेल की आईडी होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक एसबीआई शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरे बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें, अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो एसबीआई में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, एसबीआई में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप आईडीएफसी को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं। 7% के आसपास, 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे एफडी में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसे दे। आरबीएल भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, वो अप्रोक्स 7% के आसपास, 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है, तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, तो यूजर को हम यहाँ थे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है, तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। 2-3 चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी ओटीपी दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट।
सर सेविंग से जैसा सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, सैलरी वाले का अलग होता है, बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसा मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन्स में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, एटीएम की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क, सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर। बिल्कुल है ना। मतलब मेरे ख्याल से 2 लाख 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। अब उसके बाद आरडी अकाउंट है सर। आरडी क्या होता है? आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं, वो भी एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। हमारे उसमें हर मंथ कुछ पैसा जमा होता है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से, वो 5-6%, 7%। आरडी एसबीआई में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है? आरडी का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब आरडी का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, एसआईपी टाइप का, सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है। आरडी का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब आरडी में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सब, मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में आरडी खोलनी है, मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है, तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल आरडी बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की आरडी अकाउंट खोलना है। और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट का क्रेडिट हो गया और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और आरडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, आरडी हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में एफडी है सर। एफडी है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, एफडी के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, एफडी नंबर ऑफ टाइप्स की एफडी होती है। जैसे एफडी, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके, टैक्स सर्वर करके एफडी आती है। उस एफडी में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर एफडी 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। अच्छा, ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। 5 साल में टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता क्या है? टैक्स होता क्या है, पर वो बैंक टीडीएस काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है, पता ही नहीं होता है। हम मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता, ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है। उस पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो आपको, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये एफडी का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की आरडी आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की एफडीज आती है। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट के कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में। ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज, ठीक है। और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है, तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ तो मुझे वो पैसा मेरा 1,02,700 रुपए हो जाएगा। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता, क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर।
अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक हाँ, को। तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा। तो स्वैपिंग में क्या रहता इसको है बोलते क्या है? स्वैप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। आरडी ही एफडी ही बनती है वो। अच्छा, ऑटो स्वैप होता है, ऑटो स्वैप होता है, ऑटो एफडी बन जाती है। पर वो आरडी एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, हाँ, वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो, हाँ, तब तब उस पैसे की आप एफडी बना दीजिए। ओके ओके, उसका ड्यूरेशन नहीं बोला। नहीं, आप बस एफडी अमाउंट का नहीं, amount- वो एफडी बन जाएगी 1 ईयर की। ओके, पर वो ब्रेकेबल होती है, हाँ, वो कभी ब्रेक कर कभी सकते ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट, मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है, हाँ, तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि 20,000 के ऊपर आप एफडी बना देना। हाँ। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की एफडी बन गई। हाँ। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की एफडी बन चुकी है। ठीक है, तब नंबर ऑफ एफडी बढ़ चुके हैं मेरे खाते में। ठीक है, अब अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। हाँ, मैं एटीएम गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे। बिल्कुल पैसे निकल जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। Okay. सपोज वो एफडी 20,000 की थी, हाँ। आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, तो हाँ। 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, तो उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है। यार ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है, हाँ, और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। पर ये अच्छी स्कीम, हाँ, मतलब बिल्कुल। ये अच्छा चीज है, हम ये कर थोड़ा सकते सा हैं इसको। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने, मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर मतलब सकते अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे, जी। एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो, एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसे उसमें कर सकते हैं, रिटर्न का क्या है उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले आप सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बात मैं बता देता हूँ आपको। हम, आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है। ठीक है, आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आप सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। हाँ, तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, हाँ, तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे 120। पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। हाँ, मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, हाँ। पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब है क्या हमारे है? देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं, हाँ। जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, हाँ, तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं इतनी। मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा हाँ, उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। ओके, तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है? 2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2%, 3% का। 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ, और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये बैंक का इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही है। बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है, पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा, वो तो अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए,
सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है, मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आप कि जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना। 1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है, ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है कि जो फाइनेंशियली जितने भी चीजें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, RD FD नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज्यादा पैसे देगा, बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, FD, सेविंग, RD, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था, शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे साथ। बेल आइकन का बटन तो वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे। वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।